सदर ट्रंप ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कई बार तनकीद का निशाना बनाने के बाद दोस्त करार दे दिया। व्हाइट हाउस में सहाफियों के सवाल पर कहा कि मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे। सदर ट्रंप जो पहले ही रूसी तेल की खरीदारी को जवाब बनाकर भारत पर सख्तियां कर रहे थे, टैरिफ्स को 50% से भी बढ़ाने के इशारे दे रहे थे, आज उन्होंने बराह रास्त और वाज़ेह इशारा दिया है। 2-2.5 साल में जो चेंजेस आई हैं, क्या ये पाक भारत की या फिर उससे पहले भी आपको लगता है कि कोई ऐसे वाकयात हो रहे थे जिन्होंने यहाँ तक लेके आए हैं मामलात को? क्योंकि सदर ट्रंप जो पिछले कई माह से भारत के खिलाफ सख्त बयान दे रहे थे, उन्होंने कल भारत से मुतल्लिक जो मौकिफ अपनाया उसे भारत में मोदी हुकूमत की सिफारती कामयाबी करार दिया जा रहा है। वो भी ये सोच रहे थे कि अभी कुछ सालों तो ये सिलसिला चलता रहेगा और पाकिस्तान की वाह होती रहेगी और भारत के साथ टर्म्स खराब से खराब होते चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिकी सदर के इस बयान पर भारत में दावा किया जा रहा है कि एससीओ इजलास के बाद ट्रंप का भारत से मुतल्लिक मौकिफ नरम हो गया है। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो चीज उन्होंने की है मोदी साहब ने, ये बड़ी स्मार्ट गेम की। पाकिस्तान के अंदर खतरे की घंटी बज रही है, पाकिस्तान के अंदर बल्कि खतरे की घंटियां बज रही हैं। यहाँ पे भी कुछ लोगों को तशवीश लाक हो गई है कि इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका और भारत की जो दोस्ती है वो दोबारा फिर जो है वो शुरू हुई चाहती है। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान की भी फॉरेन पॉलिसी ऐसे डिजाइन की जाए कि हम सिर्फ अपने मुफादात को देखें, ना कि हम जो है वो किसी ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड होना जरूरी है, लेकिन अपने मुफादात को मद्देनजर रखते हुए। अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि व्यापार बाधा दूर करने के लिए भारत अमेरिका के बीच बातचीत जारी है। अब इसके बाद फर्दर आपसे जाना है कि ये हिचकी तातुल के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पछतावा हो रहा है या वो दाना डाल रहे हैं कि इंडिया का रिस्पॉन्स चेक करें। जय हिंद दोस्तों, नवभारत स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर ट्वीट करके बताया कि भारत और अमेरिका हमारे दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापारिक बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखते हुए आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे मित्र प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने के लिए मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और पाकिस्तान के टीवी एंकर भी ट्रंप का ये यू टर्न देखकर हैरान और परेशान हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका और भारत की जो दोस्ती है वो दोबारा फिर जो है वो शुरू हुई चाहती है। उससे आप अंदाज़ा ये निकाल लें कि नरेंद्र मोदी साहब ने आज पैगाम दिया डोनाल्ड ट्रंप की उस ट्रुथ सोशल के मैसेज का। उन्होंने कहा जी कि ट्रंप ने ये कहा कि आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर कंटिन्यूइंग नेगोशिएशंस टू एड्रेस द ट्रेड बैरियर्स बिटवीन आवर टू नेशंस। अब जारी बात है, इससे क्या होगा? फर्स्ट, स्पेकुलेशन खत्म होगी। सेकंड, जो इंडियन रुपये के ऊपर प्रेशर था वो प्रेशर बेहतर होगा। थर्ड, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो दोबारा रेलिवेंट हो जाएगा। जो वो उनको जो चैलेंज फेस करना पड़ सकता था, उन्होंने अपनी साइलेंस का मुजाहरा किया, खामोशी का इजहार किया। ठीक है, इन द अपकमिंग वीक्स 2 हफ्ते भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। और अब जो इंप्रेशन रॉयटर्स ने आज से महीना डेढ़ पहले दिया था कि इंडियंस वर ओवर कॉन्फिडेंट जब ट्रंप ने ये कहा कि वी आर अबाउट टू साइन अ डील, तो इंडियंस ने टफ पोजीशन लेना शुरू कर दी ऑन नेगोशिएशंस, ऑन टैरिफ्स एंड एवरीथिंग। बट द मोमेंट अब अगर इंडियंस जो है, इट मींस कि बहुत सारी बातें कंक्लूड हो चुकी हैं। ट्रंप की ये जो ट्रुथ सोशल पे मैसेज है, इसका मतलब है बहुत कुछ कंक्लूड हो चुका हुआ है। ठीक है ना जी। सो ये चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। और दूसरा ये है कि अब बेशक ट्रंप ने मैसेज कर दिया, लेकिन अब इंडियंस इसको लाइट नहीं लेंगे, बिकॉज उनको पता है ये सारे के सारे डिविडेंड्स जो हैं वो उड़ सकते हैं। और इंडिया और फिर साथ में क्या हुआ कि मोदी साहब ने भी मैसेज कर दिया। इस वक्त एक पीटर नेवारो जो है वो प्रॉब्लम बना हुआ है, लेकिन उसको भी आई थिंक ही हैज़ बीन अनलीश्ड जस्ट टू convey the sentiments. The moment the deal is done, the moment things are settled, I'm sure they will be it will be all good. और इंडिया और अमेरिका जो है, अब ट्रंप मोदी साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी इंडिया और अमेरिका बहुत अच्छे दोस्त हैं, नेचुरल पार्टनर्स। मोदी सेज इंडिया एंड द यूएस आर नेचुरल पार्टनर्स। ये सवाल समझना चाहता हूँ, हाउ कम इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर नेचुरल पार्टनर्स? इज दिस समथिंग रिलेटेड टू डेमोक्रेसी? Is this something related to the common threads? It is something related to being the civilization. So what? Like चाइना के साथ अभी देखिए ना, अभी चाइनीज प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम 2 बड़ी सिविलाइजेशंस हैं। कहा है ना इंडिया को उन्होंने, we are 2 big civilizations। ठीक है जी। तो ये मोदी साहब का जो नेचुरल पार्टनर जो है, इसका क्या मतलब है?
तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ज़रूर है मेरे कागज़ों में, मैं इसको बहुत इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ। और मोदी साहब ने फ़ौरन मैसेज फेंका, अगले दिन भी जब ट्रंप साहब ने कोई ऐसा मैसेज किया, मोदी साहब ने उसी वक्त पता फेंका, बिकॉज उनको पता है कि अगर मैं इससे रेसिप्रोकेट नहीं करूंगा तो मसले मसाइल होंगे। फॉरेन मिनिस्टर है, उनकी जो डिप्लोमेसी रही है वो बहुत हद तक अच्छी रही है। उन्होंने हमेशा अपने मुल्क का फायदा देखा है कि हमारे मुल्क का जहाँ पे फायदा हो वो उसके साथ गए हैं, और मेरे ख्याल से हर मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इसी तरीके से डिजाइन की जाती है। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान की भी फॉरेन पॉलिसी ऐसे डिजाइन की जाए कि हम सिर्फ अपने मुफादात को देखें, ना कि हम जो है वो किसी ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड होना जरूरी है, लेकिन अपने मुफादात को मद्देनजर रखते हुए। देखिए, मैंने इंडिया चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है, बायलैटरल ट्रेड उनकी हो रही है, इंडिया रशिया के साथ बायलैटरल ट्रेड कर रहा है, उनकी हो रही है, इंडिया अमेरिका के साथ कर रहा है ट्रेड। तो मेरे ख्याल से इंडिया किसी भी ग्रुप के अंदर वाजिया तौर पर नहीं जाएगा और दूसरे की मुखालफत नहीं करेगा, बल्कि वो अपने मुफादात को मद्देनजर रखते हुए सबके साथ ट्रेड करेगा और कोशिश करेगा कि किसी ना किसी तरीके से सबके साथ बना के रखी जाए। हालांकि उसके चाइना के साथ लद्दाख के ऊपर इश्यूज हैं, उसके बाद पूर्वांचल के ऊपर अरवांचल या पूर्वांचल कुछ प्रोनाउंसिएशन है, उसके साथ उनके इश्यूज चल रहे हैं। इसके बावजूद इंडिया ने ये क्लियर स्टेप लिया कि वो एससीओ में शामिल हुए। हालांकि उनको पता था कि हमें अमेरिका की नाराजगी देखनी पड़ सकती है, लेकिन इस खित्ते में ये जानना बहुत जरूरी है कि इंडिया और चाइना बहरहाल यहाँ पे इस खित्ते में हैवी वेट्स हैं। हम इस चीज का इनकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान भी हैवी वेट के तौर पे सामने आ रहा है। पाकिस्तान की भी इस टाइम डिप्लोमेटिक एक कामयाबी है कि अमेरिका के साथ भी तल्लुकात बेहतर हैं, चाइना तो वैसे ही हमारा दोस्त है, रशिया के साथ भी आपने देखा होगा कि रिलेशंस, और खबरें तो ये है कि रशिया पाकिस्तान में आने वाले वक्त में इन्वेस्टमेंट भी करने जा रहा है। तो इस दफा मेरे ख्याल से एक अच्छी डिप्लोमेसी के साथ हम चल रहे हैं। मैं आपकी बात की बिल्कुल तायद करूंगा कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पिछले कुछ अरसे में काफी बेहतर हुई है, जिसकी मिसाल ये है कि हम रशिया के साथ भी अपने ताल्लुकात मजबूत किए हुए हैं, वो हमें इन्वेस्टमेंट देने के लिए तैयार है। अमेरिका के अंदर हमारे फील्ड मार्शल जाके उनसे मुलाकात करके आ रहे हैं, ठीक है, और वो हमारे यहाँ पे जो ऑयल और गैस के जखायर हैं अमेरिका को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और अगर हम चाइना की तरफ चले जाए तो हम उनके साथ मिलकर सी पैक बना रहे हैं। तो देखिए, हम भी पूरी दुनिया के साथ, और पूरी दुनिया ऐसे करती है कि जहां पे उसको अपने मुफादत नजर आते हैं, ठीक है, वो अपने मुफादत को लेके आगे चलते हैं। और अपने, क्योंकि अमेरिका के पास भी ऑप्शंस बहुत कम है, क्योंकि वेस्टर्न और साथ चाइना और रशिया को साथ में आपस में लेके चलना बहुत मुश्किल है उनके लिए। क्योंकि आप देखिए, रशिया ऑलरेडी यूक्रेन की वॉर के अंदर जा चुका है, और सदर डोनाल्ड ट्रंप के बार बार कहने के बावजूद उस जंग को नहीं रुकवाया पाया, और इतना संगीन जंग फैल चुकी है कि उनके कैपिटल तक जा चुकी है। इसका मतलब है कि अमेरिका अपनी वो वाली साख पहले की निस्बत खो चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया मोदी को कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिलवाने के लिए, तो मोदी ने नो कर दिया। तो क्या पाकिस्तान के अंदर इतने गट्स हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप में इतने गट्स हैं कि वहां से ऊपर से कॉल है? हमारे बारे में तो ये मशहूर है कि जनरल परवेज मुशर्रफ को कॉल आती थी और वो लेट जाता होता था, ठीक है, अमेरिका के एक कॉल के ऊपर। और हमने कितनी जाने गंवाई अफगान जंग के अंदर। आप मुझे बताएं, इंडिया कभी किसी की जंग में घुसा है जाके? आप मुझे कोई एक जंग, कोई एक ऐसा वाकया बता दें। तो दोस्तों, आप लोग ने वीडियो पूरा देख ही लिए होंगे किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया में बातें चल रहा है कि देखो, अमेरिका और भारत फिर से एक साथ आ रहे हैं, और बोल रहे हैं कि कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर कड़ा संदेश दे रहे थे और लगातार टैरिफ लगा रहे थे, लेकिन अब ट्रंप सरकार इतने जल्दी यू टर्न मान ली है कि पूरी दुनिया भी हैरान और परेशान हो रही है। दरअसल दोस्तों, ट्रंप के बदलते रुख अब साफ दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति अब खुद चाहते हैं कि भारत के साथ दोबारा बातचीत करें और व्यापार को दोबारा पटरी पर लेके आ जाएं। और आप लोग को वीडियो में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया में भी बातें चल रहा है कि देखो, ट्रंप की तरफ ट्रंप लगातार भारत के साथ बातचीत करने के लिए उतावले दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, अब पाकिस्तान के लोग भी हैरान और परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति कुछ दिन पहले भारत के ऊपर लगातार दबाव बना रहे थे और टैरिफ पे टैरिफ लगाते जा रहे थे, लेकिन अब अमेरिका की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी आई है, जिसके बाद से अब पाकिस्तानियों को ये चीज पच भी नहीं पा रहा है। और पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट भी अब बोलना चालू कर दिए हैं। एक तरफ पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते अच्छे हो रहे थे, लेकिन अब ट्रंप सरकार ने ऐसा यू टर्न मारा कि अब मोदी के दोस्त बन गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके जरूर जाइएगा और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना।